एसडीएम पब्लिक स्कूल क्लास 7 सब्जेक्ट एसएसटी टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट राइट डाउन योर हार्वर्ड इन योर फेयर नोटबुक these things that surround us together from our environment thus environment is our basic life support system this is because it provides air we breathe the water we drink the land where we live and the food we eat environment हमारे चारों तरफ रहता है और हमारे लाइफ सिस्टम में सपोर्ट करता है एनवायरनमेंट जिसमें हम सांस लेते हैं पानी पीते हैं और जो हमारा रहने के लिए बनाता है हम खाना खाते हैं ये सारे हमारे एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं ठीक है। अब एनवायरनमेंट टू डिवाइड रहता है बायोटेक एंड अबायोटेक मतलब जैविक एंड अजैविक में ठीक है। जैविक में क्या होता है जैविक में हम दीज इन्वॉल्व प्लेस वी लिव हम जहाँ रहते हैं प्लांट्स एनिमल लाइफ जहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं ये सारे हमारे बायोटेक में आते हैं एंड द पीपल थिंक दैट सराउंड अस और हमारे चारों ओर ये सारी वस्तुएं रहती हैं ठीक है। अवर सराउंडिंग फ्लुएंस अवर लिव्स जस्ट वी इन्फ्लुएंस द सराउंडिंग विद अवर एक्टिविटी जो हम अपनी चारों तरफ एक्टिविटीज करते रहते हैं वो हमारे सारे एनवायरनमेंट के थ्रू आते हैं। नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट में क्या होता है फिजिकल और बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं। फिजिकल में नॉन लिविंग आता है अबायोटिक एंड बायोलॉजिकल में लिविंग आते हैं कंपोनेंट ओके। और अबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड जो अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं उनमें क्या सॉइल रहता है वाटर एयर ये सारी चीजें किस में रहती हैं अबायोटिक कंपोनेंट में रहती हैं। और हमारा कह रहा है मेक अप द लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर रिस्पेक्टिवली और इसमें क्या क्या लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर भी आता है। नेक्स्ट बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड ऑल द लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट इन द स्फीयर्स और जो बायोटिक कंपोनेंट होता है उसमें क्या क्या प्लांट्स एनिमल ह्यूमन बीइंग जहाँ पे हम रहते हैं एनिमल्स और जो पेड़ पौधे होते हैं वो सारे बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। नेक्स्ट अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट क्या रहते हैं एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं ठीक है इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे बायोटिक कंपोनेंट आर डिपेंडेंट अपॉन द अबायोटिक कंपोनेंट जैसे प्लांट्स हैं एनिमल हैं स्पीसीज हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं सॉइल पे डिपेंड रहते हैं वाटर पे डिपेंड रहते हैं लैंड पे डिपेंड रहते हैं एयर पे डिपेंड रहते हैं ठीक है। तो ये एक दूसरे के बिना संभव नहीं है रहना है ठीक है। प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को क्या चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए सनलाइट भी चाहिए अपना खाना बनाने के लिए भोजन पकाने के लिए ठीक है। और जो ह्यूमन बीइंग रहते हैं उनको क्या चाहिए उनको भी ऑक्सीजन चाहिए वाटर चाहिए सॉइल etc। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट और हमारा जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। अब कैसे डिपेंड रहते हैं एक दूसरे पे जैसे कभी कभी देखा होगा जो क्लाइमेट चेंज होता है हमारा क्लाइमेट चेंज से हमारे फ्लड भी आ जाता है ठीक है। कभी कभी हमारी एग्रीकल्चर जो फील्ड है उस पर भी इफेक्ट हो जाता है। तो यही सब होता है जैसे इन कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट क्या रहता है कि एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं हम एक दूसरे जैसे पानी ना बरसे तो क्या होगा सूखा पड़ जाएगा इस तरह से एक दूसरे पे ये डिपेंड रहते हैं। जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट होते हैं जैसे मिट्टी नहीं होगी तो खेती कहाँ होगी जैसे पानी नहीं होगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे ऐसे ही। नेक्स्ट है स्फीयर ऑफ एनवायरनमेंट अब क्या जहाँ पे हम रहते हैं इस एनवायरनमेंट में बहुत सारी लेयर है जैसे लिथोस्फीयर है फर्स्ट 4 टाइप से लेयर है। लिथोस्फीयर लैंड जहाँ पे भूमि होती है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे पानी होता है उस एरिया को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एटमॉस्फेयर में एयर आता है आपका जहाँ जिस एरिया में आपका एयर होता है जैसे आपके ये जो एनवायरनमेंट में एयर है काफ़ी सारे एयर हैं जैसे ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है कार्बन डाइऑक्साइड है ठीक है। और बायोस्फीयर अब जहाँ पे ये सब मिल जाते हैं जैसे एटमॉस्फेयर लैंड वाटर जहाँ पे एक तरह का ग्रुप बना लेते हैं वहाँ पे बायोस्फीयर बन जाता है। जैसे फर्स्ट आते हैं लिथोस्फीयर पे लिथोस्फीयर में क्या होता है जहाँ पे हम प्लांट्स होते हैं हमारे ठीक है जहाँ पे वैलीज होती हैं जहाँ पे प्लेटू होते हैं जहाँ पे माउंटेन होते हैं फॉरेस्ट होते हैं ग्रासलैंड होते हैं
ठीक है। ये सारा कहाँ, लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, लिथोस्फीयर में हमारी जितनी भी भूमि होगी, जितनी भी लैंड होगी, वो सारी आ जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में क्या रहता है, वाटर। वाटर कहाँ होता है, हमारा लेक में होता है, ओशियन में होता है, सीज में होता है, रिवर में होता है। ये सारा क्या क्या बनाता है हमारा, ये सारा हाइड्रोस्फीयर पार्ट होता है। ठीक है, और ये हमें पता है कि अर्थ कितना कवर करता है वाटर से, 71% कवर करता है। ठीक है, और ये सारा जो एरिया है वो हाइड्रोस्फीयर हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा जैसे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एयर आ जाती है सारी। एयर में क्या क्या रहता है हमारा, ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन हमारी कितनी है, 76% है। ऑक्सीजन कितनी है, 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.6% है। ऐसे ये सारी जो गैसेस होती हैं वो सारी हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या रहता है, जहाँ पे हमारा हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर ये सारा हमारा जहाँ पे ग्रुप बना लेता है, वहाँ पे बायोस्फीयर बन जाता है। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर में के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो बायोस्फीयर के एलिमेंट्स 2 टाइप होते हैं। पहला प्रोड्यूसर और दूसरा कंज्यूमर। प्रोड्यूसर मतलब जो डायरेक्टली अपने भोजन को बनाता हो। ठीक है, लिखा हुआ द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट से डायरेक्टली अपने भोजन को, फूड को लेता हो। ठीक है, कंज्यूमर जो किसी के जरिए लेता हो अपने फूड को, जैसे एनिमल हो गए वो किसी के जरिए लेते हैं ना अपने फूड को, ह्यूमंस हो गए वो किसी के जरिए लेते हैं अपने फूड को। ठीक है, अब क्या रहता है, जैसे प्रोड्यूसर में प्लांट्स क्या करते हैं, किसी से अपने भोजन को थोड़ी ना लेते हैं, वो तो पानी नीचे से खींचते हैं। ठीक है, अपने जो भी विटामिन होते हैं वो भी नीचे से लेते हैं, और क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी अपना भोजन भी बना लेते हैं। तो ये प्रोड्यूसर में आते हैं प्लांट सारे। और जो कंज्यूमर होते हैं, जो किसी दूसरे पे निर्भर होते हैं। जैसे निर्भर होने का मतलब, जैसे ह्यूमंस किस पे निर्भर है, ह्यूमंस एग्रीकल्चर पे निर्भर है। एग्रीकल्चर नहीं होगी तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। एनिमल्स किस पे निर्भर है, जैसे शेर होता है, लायन होता है हमारा, लायन किस पे निर्भर होता है, दूसरे जानवरों पे निर्भर होता है। जब तक वो दूसरे जानवरों को नहीं मारेगा, नहीं खाएगा, तब तक हमें उससे भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रहता है, पहला रहता है कार्निवोरस। इसमें क्या होता है, फ्लैश ईटर्स आते हैं, जो मांस मछली वगैरह, मतलब जो मांसाहारी भोजन करते हैं, जैसे लायन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हर्बिवोरस। उसमें क्या आते हैं, प्लांट ईटर्स आते हैं, जो पेड़ पौधे घास को खाते हैं। नेक्स्ट आता है ओमनीवायरस। इसमें क्या आता है, फ्लैश एंड प्लांट ईटर्स आते हैं। इसमें फ्लैश और प्लांट ईटर्स दोनों आते हैं। इसमें जो दूसरे जानवरों को भी खाते हैं और जो प्लांट्स को भी खाते हैं, उनमें दोनों ईटर्स आ जाते हैं। ये सारे कंज्यूमर के पार्ट हो गए, तीनों पार्ट। नेक्स्ट क्या आपका, ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब क्या होता है, जो सजीव, जो मतलब ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बायोस्फीयर उनका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं, हर तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे ह्यूमन को क्या क्या चाहिए, ह्यूमन अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी नीडी के अनुसार क्या करता है, वो अपने फील्ड को भी बढ़ा लेता है। क्या करता है, उसे ज़रूरत होती है पेड़ को भी काट लेता है। ठीक है, वो क्या करता है, टाइम पे रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंक्रीज्ड इन द ऑर्डर फुलफिल देयर नीड्स। क्या करता है, वो अपनी जितनी भी उसकी नीडी होती है उसके अनुसार वो कुछ भी कर लेता है। ठीक है, देन जैसे फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग कर लेता है, ग्रेजिंग, माइनिंग, लंबरिंग, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, सम ह्यूमन एक्टिविटी। ये सारी एक्टिविटी किस में आती हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। और इनके होने से क्या होता है, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट चेंज होता है। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है। जैसे कहीं पे बारिश नहीं हो रही है, वो किसके वजह से होती है, जैसे यही सब, जैसे आप पेड़ काट दो, आपने कहीं पे फैक्ट्री लगा ली, ठीक है, तो उसके वजह से हमारा क्या हो जाता है, चेंज, नेचुरल एनवायरनमेंट वो हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसी को हमें बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये हमारा एनवायरनमेंट का सेक्शन था।